नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हाय हाय, इतना सुकून। इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के मॉड्यूल में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल में हम आज फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल की बात करेंगे एंड दैट इज कंडक्टिंग मटेरियल्स। आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज आप इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर 1 से शुरुआत करें, और अगर आप यही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप एंड करने के बाद आप जरूर लेक्चर नंबर 1 देखें। नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु दोस्त प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में जो कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ 2 टॉपिक्स हमें स्पेशली कवर करना है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिजायरेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स, मींस क्या क्या बेसिक डिजायरेबिलिटी यानी प्रॉपर्टीज है कंडक्टिंग मटेरियल का। एंड सेकंड, हम 2 स्पेशल कंडक्टिंग मटेरियल जो सबसे ज्यादा यूज होता है, एल्युमिनियम एंड कॉपर, इनका कंपैरिजन करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल एक ग्रुप ऑफ मटेरियल्स है जिसके अंदर बेसिकली 3 प्रकार के मटेरियल्स हम डिस्कस करते हैं। इन मटेरियल्स के कुछ स्पेशल अपने एप्लीकेशंस है, जो एप्लीकेशंस को हम यूज करके मशीन का कोर बनाते हैं, मशीन की वाइंडिंग बनाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम मशीन का इंसुलेशन करते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स को क्लासिफाई करें, कंडक्टिंग मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स, कुछ स्पेशल हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, कॉपर एलॉय, प्लास्टिक्स, कंपोसाइट्स, निकल, ये सब कॉम्बिनेशन है कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स का। तो आइए स्टूडेंट, अब हम सबसे फर्स्ट मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल का डिस्कशन करते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो कि सुचालक हो। सुचालक मीन्स वो जिसके अंदर करंट को पास करने की हाई एबिलिटी हो, मीन्स वो मटेरियल जिसके अंदर लो रेसिस्टिविटी हो और हाई कंडक्टिविटी हो। मीन्स वो मटेरियल जो करंट को इजीली पास कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर सकता है, हीट को इजीली पास कर सकता है, वो सबके सब कहलाते हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और वही कॉज होते हैं इनके कंडक्शन का, और इसीलिए कंडक्टिंग मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होती है। कंडक्टिंग मटेरियल्स में मेजरली 2 तरह के कंडक्टिंग मटेरियल्स है जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, जिसमें पहला है कॉपर और दूसरा है एल्यूमिनियम। कुछ एग्जांपल से हमें डिस्कस कर लेता हूं, लाइक सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। बच्चों, यहाँ पे 4 कंडक्टिंग मटेरियल हमने लिखा हुआ है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। अगर मैं इन चारों के कंडक्टिविटी पे देखूं तो सबसे बेस्ट जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है दैट इज सिल्वर, मींस नंबर 1 सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी इसी की होती है। उसके बाद होता है कॉपर, उसके बाद होता है गोल्ड और उसके बाद होता है एल्यूमिनियम। चूंकि सिल्वर एक काफी कॉस्टली एलिमेंट है, बहुत रेयर एलिमेंट है, इसीलिए हम सिल्वर को ज्यादातर यूज नहीं करते। तो हमारे पास 2 मेजरली टाइप के कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं जो हम यूज करते हैं, और वो कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब हम बात कर लेते हैं किसी कंडक्टिंग मटेरियल की डिजायरेबिलिटीज क्या क्या होती हैं, मींस क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। तो सबसे पहला, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी होनी चाहिए, मींस हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। अगर मैं कंडक्टिंग मटेरियल के अनदर प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस में जो चेंज होना चाहिए बहुत लो होना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल में होता नहीं है, लेकिन हम गुड क्वालिटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें जैसे सिल्वर या फिर कॉपर, तो उसमें रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होगा लेकिन काफी लो होगा। आप सब जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, मींस टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन एक गुड कंडक्टिंग मटेरियल में ये बढ़ना नहीं चाहिए, और अगर बढ़ भी रही है तो बहुत लोअर वैल्यू से बढ़े। अगला है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्वाभाविक है वो मेल्ट होने लगेगा। हाई रेसिस्टेंस ऑफ कोरोजन, ज्यादातर हम अगर कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें तो वो हम आउटर एरिया में यूज करते हैं, लाइक ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर यूज होता है, वो ओपन सिस्टम में है जहाँ पे वाटर और डस्ट एक साथ मिलते हैं। उस कंडीशन में अगर उस मटेरियल के अंदर हाई रेसिस्टेंस टू कोरोजन है तो स्वाभाविक है वो मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग होगी। सिमिलरली ब्रेजिंग अलाउ होना चाहिए, सोल्डेबिलिटी होनी चाहिए, वेल्डेबिलिटी होनी चाहिए, मींस उसके अंदर दूसरे अलॉय को हम ऐड कर सकते हैं, उसको हम सोल्डर कर सकते हैं और उसको आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटीज हमारे कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर होने चाहिए। हाईली मैलेबल होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, ये एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है हमारे कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। और सबसे इंपोर्टेंट जो हमारे सिस्टम को ज्यादा इफेक्टिव करता है
वो है कॉस्ट। चीप इन कॉस्ट होना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट होने से उस मटेरियल को हर इलेक्ट्रिकल मशीन के डिजाइन में यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक सिल्वर एक अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है, लेकिन हाई कॉस्ट होने की वजह से उसका बहुत रेयर यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम दो कंडक्टिंग मटेरियल मींस कॉपर और एल्युमिनियम के बीच में कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉपर की प्रॉपर्टीज को, फिर हम समझेंगे एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज को। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉपर के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या पॉजिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कॉपर एल्युमिनियम के कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटल है, और इसीलिए हम जहां हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है वहां हम कॉपर को ही प्रीफर करेंगे एल्युमिनियम की जगह पे। अगर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, अगर ये स्ट्रॉन्गर है, तो इसके अंदर लेस मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं एल्युमिनियम के कंपैरेटिव बोलूं तो कॉपर के अंदर हाई करंट डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा करंट कैरी कर सकता है, और उस कंडीशन में जो कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो एल्युमिनियम से कम होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं कॉपर को यूज करके मशीन बनाता हूं तो ओवरऑल जो मशीन का साइज होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, कोर का साइज मिनिमाइज हो जाएगा, टैंक का साइज मिनिमाइज हो जाएगा, एक्सेसरीज का साइज मिनिमाइज हो जाएगा। मींस ओवरऑल हमारा वो डिजाइन चीपर पड़ेगा ड्यू टू हाई करंट डेंसिटी ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला लिमिटेशन जो क्लियरली दिख रहा है, अगर इसके अंदर क्वालिटीज अच्छी है तो स्वाभाविक है वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो कॉपर एल्युमिनियम के मुकाबले एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हम अच्छी क्वालिटी के डिजाइन में ही हम इस कॉपर वायर को यूज करते हैं। इवन इंडिया में मैं बोल सकता हूँ 60 to 65% जो मशीनें बनती हैं उसमें हम एल्युमिनियम वाइंडिंग को ही प्रीफर करते हैं। हम बहुत हाई रेटिंग के मशीनों में ही कॉपर वाइंडिंग प्रीफर करते हैं ताकि लॉसेस मिनिमम से मिनिमम हो। सेकेंड, कॉपर वाइंडिंग की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है तो उसको माउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो लेस फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। तो यहाँ डिफिकल्टीज होती है उसकी वाइंडिंग करने में। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट में अच्छी क्वालिटी का कॉपर अवेलेबल है, तो अगर हमें कॉपर की ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत पड़ेगी तो हमें बाहर से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमारे डिजाइन के लिए एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम एल्युमिनियम के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जो कॉपर का डिसएडवांटेज होगा वो एल्युमिनियम का एडवांटेज है, और एल्युमिनियम का एडवांटेज पहला यही है कि कॉपर के मुकाबले वो कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी अगर हम कमर्शियल डिजाइन करना चाहते हैं तो स्वाभाविक है हम एल्युमिनियम यूज करेंगे एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर फ्लेक्सिबल होता है, जिस वजह से उसकी वाइंडिंग करनी काफी आसान है। ये एक उसका दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज में बात कर लूं, एल्युमिनियम के आउटर बॉडी पे थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स होता है, जिसकी वजह से वो हाई रेसिस्टेंस ऑफ कोरोजन पोजेस करता है। अगर अगले एडवांटेज की बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि एल्युमिनियम मोर फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू कॉपर, इसीलिए इससे वाइंडिंग करना काफी आसान होता है। मींस कम टाइम में हम काफी अच्छे से वाइंडिंग कर सकते हैं। और अगर मैं ऑपरेशनल पर्पज से बोलूं तो चूंकि एल्युमिनियम के अंदर कॉपर के मुकाबले हाई रेसिस्टेंस होती है, इसीलिए कुछ मेजरली लॉसेस जैसे एडी करंट लॉसेस जो कि रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करते हैं, उसकी वैल्यू कम होगी। और इसीलिए ट्रांसफार्मर में जब हम एल्युमिनियम की वाइंडिंग यूज करते हैं तो एडी करंट लॉस की वैल्यू कम होती है। मींस द ओवरऑल जो हॉट स्पॉट्स क्रिएट होते हैं वाइंडिंग में, उसका असर एल्युमिनियम की वाइंडिंग में कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू कॉपर वाइंडिंग। तो आइए स्टूडेंट, अब हम एल्युमिनियम के कुछ डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। एक मेजर डिसएडवांटेज है जो आप ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़े होंगे कि एल्युमिनियम का अगर हम वायर यूज करते हैं तो एल्युमिनियम के वायर में ऑक्सीडेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ हमें बहुत ध्यान रखना है, हमें एल्युमिनियम की वाइंडिंग को प्रिवेंट करना होगा ताकि ऑक्सीडेशन मिनिमम से मिनिमम हो। डियर स्टूडेंट, तो सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो है इसकी लो करंट डेंसिटी की वजह से। क्योंकि करंट डेंसिटी कम होती है एल्युमिनियम की, इसीलिए अगर सेम रेटिंग का कॉपर यूज करें तो मुझे एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा यूज करना पड़ेगा। मींस अप्रोक्सीमेटली 1.8 टाइम्स ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू कॉपर, जो कि इसका लिमिटेशन है। मींस ओवरऑल डिजाइन के साइज को बल्कि कर देगा, बड़ा कर देगा। और सिर्फ वाइंडिंग की डिजाइन नहीं बल्कि उससे जुड़ने वाले उसके बाद जो भी एक्सेसरीज है लाइक कोर, लाइक टैंक, तो ये सारे के सारे डिजाइन बल्कि हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ टेबुलर फॉर्म में हम कॉपर और एल्युमिनियम के कुछ स्टैंडर्ड कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे में यहाँ पहला जो पॉइंट मैंने लिया है दैट इज रेसिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जो कॉपर है वो 0.0172 शो करता है, जबकि एल्युमिनियम 0.0269 में इसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो कॉपर की कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू एल्युमिनियम ज्यादा होती है, जबकि एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी लो होती है।
यहाँ अगर डेंसिटी की बात करूं तो कॉपर की जो डेंसिटी होगी वो एल्युमिनियम के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है, और यही रीजन है हमें सेम साइज के ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए, मशीन को बनाने के लिए लेस अमाउंट ऑफ कॉपर की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, जिससे ओवरऑल साइज कॉपर वाइंडिंग करने से कम्पैक्ट होगा, जबकि एल्युमिनियम की वाइंडिंग करने से वाइडर होगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है कॉपर का वो लेस सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। मींस टेम्परेचर कोएफिशिएंट का अगर मैं लीनियर एक्सटेंशन का बात करूं तो वह एल्युमिनियम के मुकाबले काफी कम है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉपर की ज्यादा होती है एल्युमिनियम के कंपैरेटिवली। सिमिलरली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो जो कॉपर होता है वो हाईली मैलेबल होता है, हाईली डक्टाइल होता है, जबकि ये लेस मैलेबल एंड लेस डक्टाइल है। मेल्टिंग पॉइंट, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट एल्युमिनियम के मुकाबले काफी ज्यादा होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि 660 सेंटीग्रेड एल्युमिनियम का होता है। थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। सिमिलरली अगर मुझे ज्वाइंट करना है तो कॉपर में सोल्डरिंग करना, वेल्डिंग करना काफी आसान होता है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। तो ये सारे के सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन थे जो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करूं तो ओवर मैं बोल सकता हूं कि ड्यू टू हाई करंट डेंसिटी, ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी एंड हाई करंट डेंसिटी, कॉपर ज्यादा प्रीफरेबल है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। लेकिन एल्युमिनियम के अंदर रेसिस्टेंस ज्यादा होने के बावजूद भी ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए एल्युमिनियम अभी भी ज्यादातर मशीनों में यूज होता है। तो ये एक कंपैरेटिव चार्ट है स्टूडेंट जो आपको याद होना चाहिए, और अगर आप इन चीजों को याद करेंगे तो स्वाभाविक है आपकी जो कंटेंट की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। डियर स्टूडेंट, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप एक कंडक्टिंग मटेरियल की क्या क्या डिजायरेबिलिटीज है समझ लिए होंगे, कॉपर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सिमिलरली एल्युमिनियम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आपने अच्छे से समझा होगा। अगले वीडियो में स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का सेकंड मटेरियल का डिस्कशन करेंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैग्नेटिक मटेरियल का ऑलरेडी 10 वीडियो का एक प्लेलिस्ट हमारे पास है जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आपको मिलेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल का फंडामेंटल से एडवांस लेवल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के प्रोस्पेक्टिव से मैग्नेटिक मटेरियल का एप्लीकेशन समझें। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।